प्यारे बच्चों, अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग करें और इस जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आज की इस वीडियो में हम अपनी कक्षा 10वीं के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। हमारे पहले सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 में भी हम सीख चुके हैं। हम दिए गए द्विघात समीकरण के को लिखते हैं, उसके बाद x की दो के गुणांक को हम a कहते हैं, x का गुणांक जिसको हम b कहते हैं और बाकी शेष रकम जो बच गई उसको हम c। इस प्रकार से ये गुणांक हम लिखेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए हम विविक्त कर निकालेंगे। d डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है b² - 4ac। b का मान हमारे पास -3 है, उसका स्क्वायर -4 a2 c 5। 3 का वर्ग कितना होगा 9 घटा 4 दूनी 8 8 पंजे 40 घटा 40 जमा 9, तो अलग अलग निशान है हम घटा देंगे। 40 में से 9 गया 31, 40 घटा है तो 31 घटा बचेगा। अब ये संख्या हमारे पास आई, ये ऋणात्मक है तो हम लिख देंगे 0 से छोटी है, ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं हो सकते। तो हम लिख देंगे इसलिए वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसमें हमने गुणांक लिख ले a 3 b -4 वर्गमूल 3 c 4 है। विविक्त कर निकालेंगे b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। हमने b का मान लिख दिया -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर घटा 4ac। 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, फिर 16 तिया 48, फिर घटा 4 तिये 12, 12 चौका 48, 48 में से 48 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। यदि हमारा विविक्त कर 0 आता है तो दो बराबर मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो हम लिख देंगे, अब हम मूल निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x = -b ± वर्गमूल d बाई 2a। इनके मान हम इसमें रख देंगे। b का मान है -4 वर्गमूल 3, माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 जमा घटा वर्गमूल d का मान 0 है बाई 2a। a का मान हमारे पास है 3 तो हम 3 लिख देंगे। ये आ गया 4 वर्गमूल 3 बटा 2 तिया 6। x का मान निकालते हैं, ये आ जाएगा और दूसरा मान भी यही होगा 4 वर्गमूल 3 बटा 3 दूनी 6। इनको काट देंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं इसलिए x का मान कितना आ गया 2 वर्गमूल 3 बटा 3 कोमा 2 वर्गमूल 3 बटा 3। इस प्रकार हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके और मूल निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2x की 2 घटा 6x जमा 3 बराबर 0। मूलों की प्रकृति जांचने के लिए हम गुणांक लिख देंगे, विविक्त कर निकालेंगे। हमारे पास विविक्त कर आ गया 12 जो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। यदि विविक्त कर 0 आता है तो बराबर मूल होते हैं, यदि ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं वास्तविक मूल नहीं होते। अब x की वैल्यू निकालेंगे -b ± वर्गमूल d बाई 2a। ये होगा b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -6 है, यहाँ पर भी माइनस था तो ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू हमारे पास 12 है, 2 गुणा a का मान 2 था वो हमने लिख दिया। अब 6 12 वर्गमूल के अंदर है, इस 12 के हम टुकड़े करते हैं तो कितना आएगा 2 6 का 12, 2 तिया 6, तो 2 का जोड़ा बन गया, तो इसलिए 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और 3 अकेला है, वर्गमूल के अंदर 3 रह जाएगा, तो इसको हम 2 वर्गमूल 3 ऐसा लिख सकते हैं। 6 और 2 इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिया 6 जमा घटा 2 बाहर चला गया इंटू फिर इसके अंदर रहेगा वर्गमूल 3 बटा 4, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, तो x का मान हो जाएगा 3 जमा वर्गमूल 3 बटा 2
और 3 घटा वर्गमूल 3/2। इस प्रकार से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने द्विघात समीकरण को लिख दिया, इनके हमने गुणांक लिखे, a का मान है 2, b का मान k और c का मान 3 हो जाएगा। 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब हमारा विविक्त कर 0 के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया विविक्त कर d बराबर 0। विविक्त कर के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2, c का मान है 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। तो हमारे पास k स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 24, हम राइट साइड में लेकर के जाएंगे, जमा 24 हो जाएगा। तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पर रह जाएगा k बराबर रूट 24, ये जमा घटा की वैल्यू हो सकती है। अब 24 के इसी प्रकार से हम टुकड़े कर लेंगे, 2 से भाग चला जाएगा 12 आ जाएगा, 2 से भाग जाएगा 2 छिका 12, 2 तिया 6, ये टुकड़ा हमारा इसका जोड़ा बन गया। तो 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा जमा घटा 2, वर्गमूल में कितना बच जाएगा, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, 2 तिया 6। तो हमारे पास k का मान ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx, x से गुणा करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx। अब ये प्लस 6 ये अलग से है, इसके साथ गुणा नहीं करना है, बराबर 0। हम a का गुणांक a का मान कितना हो जाएगा, जो x स्क्वायर का गुणांक है k, b का गुणांक हो जाएगा माइनस 2k और c का मान हो जाएगा 6। अब हम ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि k का मान निकालिए यदि समीकरण के बराबर मूल हों। तो बराबर मूल कब होंगे, जब विविक्त कर d 0 के बराबर हो। d का फार्मूला लिख देंगे बराबर 0, b का मान है माइनस 2k, उसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 6, 2 का वर्ग 4, k की 2 घटा 4 छिका 24 के बराबर 0। हम देखते हैं कि दोनों में से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लिया, 4 बाहर चला गया, k की 2 पावर में से 1 पावर कम हो गई, तो कितना बच गया k, यहाँ 4 से भाग देते हैं तो 4 छिका 24, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम प्रत्येक टुकड़े को 0 के बराबर रख करके k के मान प्राप्त करेंगे, जो कि 0 और 6 आ गए। 0 संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पुट करते हैं तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहता है, तो ये असंभव है। k का मान कितना हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं, यहाँ पर लंबाई के बारे में बताया गया है चौड़ाई से दुगनी है, तो हम चौड़ाई का पता हो तो लंबाई बता सकते हैं। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं, तो माना चौड़ाई बराबर है x मीटर, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, इससे दुगनी। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम, तो प्रश्न में कहा गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 800 वर्ग मीटर स्क्वायर है। बच्चों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 2x गुना चौड़ाई है x बराबर 800। 2x को x से गुणा करेंगे, 2x की 2 बराबर 800। x का मान निकालना चाहते हैं, 2 को उधर लेकर के जाएंगे, ये आ जाएगा x की 2 बराबर 800 बटा 2, इससे कट जाएगा, हमारे पास आ गया 400। तो x का मान क्या होगा, वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा जमा घटा वर्गमूल 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, 20 का वर्ग है 400, तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20 आ जाएगा। इसलिए x का मान कितना हो गया, x का मान आ गया जमा घटा 20। तो देखो बच्चों घटा 20 असंभव है क्योंकि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम लिख देंगे x बराबर घटा 20 अस्वीकार करने पर, अस्वीकार करने पर। तो x का मान कितना आ गया 20, तो हम लिख देंगे इस प्रकार आम की बगिया बनाना संभव है। और जिसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी
बराबर x का मान है 20 मीटर और लंबाई कितनी होगी 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। यह हमारे इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें दोनों मित्रों की आयु निकालनी है। हम मान लेते हैं पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दोनों का योग 20 है, तो 20 में से पहले मित्र की आयु घटा देंगे, दूसरे मित्र की आयु का पता चल जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व इसका मतलब वो छोटे थे 4 साल। अब यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए 20 वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व, तो हम 20 में से 4 घटाएंगे, कितने 16 वर्ष का रह जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम चलते हैं, ये पहला मित्र x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा 4 घट जाएगा। इसी प्रकार दूसरा मित्र 20 घटा x, ये वर्तमान आयु है, 4 वर्ष पूर्व तो 4 घट जाएगा। अब इनका गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा हमारे पास 48। बच्चों इनको ब्रैकेट में बंद करना है, यदि आप ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं तो ये गुणनफल केवल 4 और 20 का रह जाएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसलिए दोनों ही जो हमारे पास ये टर्म्स आई हुई हैं इनको गुणा करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 4 गुणा 20 में से 4 गया 16 घटा x बराबर 48। इनको गुणा करेंगे, अंदर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x घटा x की 2, 4 से गुणा करेंगे घटा 4 है 16 चौका 64, ये हो जाएगा जमा 4x। हम 48 को भी इधर लेकर कहेंगे घटा 48 हो जाएगा बराबर 0। x की 2 हमारे पास अकेला है माइनस x की 2, 16x और 4x कितना हो गया 20x। अब देखते हैं घटा 64 घटा 48 एक जैसे निशान है, जोड़ देंगे 8 और 4 12, असल मिली 1, 4 और 1 5 और 6 11 बराबर 0। अब हमें ये बताना है क्या ये स्थिति संभव है, इसके लिए हम विविक्त कर निकालेंगे। यदि विविक्त कर हमारा 0 से बड़ा या 0 आता है तो स्थिति संभव है। हम यहां विविक्त कर निकालने के लिए इनके गुणांक देखेंगे, a का मान घटा 1, b का मान कितना है 20 और c का मान है घटा 112। विविक्त कर निकालते हैं d, इसके लिए फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b का मान बच्चों 20, ये हो जाएगा 20 का वर्ग घटा 4 गुणा a का मान है घटा 1 गुणा c है घटा 112। अब इनको करेंगे 20 का वर्ग हो जाएगा 20 20 400। घटा का निशान 3 बार आया तो ये वैल्यू घटा की ही रहेगी। 4 एकम 4, 4 से इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 400 जमा 448 घटा तो घटा देंगे, 448 में से 400 जाएगा 48 बचेगा। 448 बड़ी रकम थी घटा की तो घटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं डी का मान ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब यह स्थिति संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार हम मित्रों की आयु ज्ञात नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़िए। आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के अपना कमेंट भी जरूर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ कहा गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं, माना हमने लंबाई मान ली x मीटर और चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। यहां पर इनका कोई रिलेशन दिया नहीं गया इसलिए मैंने अलग अलग मान ली। अब हमारे पास परिमाप है, प्रश्नानुसार परिमाप कितना दिया गया है, यह है 80 मीटर। परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 80।
2 को राइट में लेकर के जाएंगे तो इसके भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 80/2, इससे कट जाएगा 40। यहां से हम x का या y का किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए x का मान निकालते हैं तो y को राइट में लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 40/y। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हमारे पास इसने कहा कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, x गुणा y, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। अब हम यहां से समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो हम समीकरण नंबर 2 इसको कह सकते हैं 2 में x का मान रखने पर ये हम लिख देंगे, या ऐसा कह सकते हैं 1 व 2 से, जो भी आप पसंद करें। तो हम x के स्थान पर लिखेंगे 40/y, 40/y गुणा y बराबर 400। y को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40y घटा y की 2, 400 को इधर लेकर के आएंगे, घटा 400 बराबर 0। हम अब क्या करेंगे, इसको ठीक से लिखते हैं। पहले पावर 2 को लिखेंगे, घटा y की 2, फिर पावर 1 40y, फिर बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे बराबर 0। स्थिति को देखने के लिए हम विविक्त कर निकालेंगे। तो इसके गुणांक कितने हैं, a का मान घटा 1, b का मान 40, c का मान हो गया घटा 400। विविक्त कर निकालते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान है 40, इसका स्क्वायर घटा 4 गुना a गुना c। ये कितना हो जाएगा, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और डबल 0 आ जाएंगी 1600। 4 एकम 4, इसको गुना करेंगे 4 चौके 16, घटा का निशान 3 बार आया तो घटा रहेगा 1600। 1600 में से 1600 गया तो 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 बराबर मूल होंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और उसके लिए हम x का मान निकालेंगे, क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है। 0 आने के बाद d लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जनरली इसको लिख लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा x बराबर b की वैल्यू कितनी है 40, तो ये माइनस का निशान आया तो -40 जमा घटा वर्गमूल d का मान 0 बटा 2a का मान -1 है, -1 लिख दिया। तो x का मान हमारे पास हो जाएगा -40 बटा -2, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 और 20, तो बराबर कितना आ गया 20। तो हम कह देंगे कि ये पार्क बनाना संभव है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई निकालने के लिए हम x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, या 2 में भी रख सकते हैं। हम मान लीजिए 2 में रख रहे हैं, तो हम लिख देंगे 2 में x बराबर 20 रखने पर, तो ये हो जाएगा 20 गुना y बराबर 400। तो y का मान कितना आ जाएगा 400 बटा 20, 20 से 400 काट देंगे, 20 का वर्ग होता है 20 आ जाएगा। हम लिख देंगे अतः लंबाई बराबर है 20 मीटर और चौड़ाई बराबर है 20 मीटर। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक्स फॉर ऑल।